जरा आगे बढ़ते हैं और जरा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करते हैं, बिटकॉइन के हवाले से बात करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सोशल मीडिया गुरु वकार ज़का को क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट मुकर्रर कर दिया है और सूबाई हुकूमत ने वकार ज़का को अपनी मुशावरती कमेटी में एक माहिर के तौर पर मुकर्रर किया है जो इस डिजिटल असासों को इनकी देखभाल करेंगे। तो वकार ज़का साहब जो हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वीडियो लिंक के जरिए, तो उनसे मजीद इस पर बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकार ज़का साहब। वकार ज़का साहब, आवाज़ पहुंच रही है आप तक मेरी? जी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ जी बिल्कुल ठीक ठाक है। सुबह बखैर आपको। सबसे पहले तो भैया आप सोशल मीडिया एक्सपर्ट, इसके अलावा एंटरटेनर, फिर उसके बाद जो है वो होस्ट, और अब तो आप माशाल्लाह ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके भी एक्सपर्ट के तौर पर सामने आए हैं। तो ये बताइएगा कि सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के साथ आप काम करें, जिम्मेदारियां क्या होंगी आपकी? अच्छा, ये मैं क्लियर कर दूं कि ये जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से ये इन्फॉर्मेशन है, ये थोड़ी सी मिसलीडिंग है। अच्छा। हुआ ये है कि तकरीबन आज से कोई 1 साल पहले जो है जियाउल्लाह बंगर साहब जो है केपीके के, उनके साथ मेरी काफी अरसे से इस बारे में बात चल रही थी, क्योंकि सिंध के अंदर जो IT मिनिस्टर है उनको तो समझ ही नहीं आई थी कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो बाद में जब पता चला कि फेडरल वालों के थ्रू अगर ये काम करवाना है तो ज्यादा बेहतर है कि केपीके वालों से बात की जाए। तो उनको जब ये बात समझ रही थी, 1 साल पुरानी बात है। हुआ ये था कि 14 या 15 फरवरी को ये नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि वकार ज़का जो है वो हमारे साथ काम करेंगे एज अ क्रिप्टो एक्सपर्ट। पहले उन्होंने कहा कि सिर्फ वकार ज़का को लेते हैं क्योंकि और कोई पता नहीं था, लेकिन मैंने ये कहा कि बजाय इसके कि आप मुझे सिर्फ हायर करें और कोई सैलरी दे, तो इससे बेहतर है कि आप एक क्रिप्टो एडवाइजरी बोर्ड बना दें और मुख्तलिफ लोगों को हम ऑन बोर्ड देते हैं। तो ये तकरीबन 4-5 महीने पुरानी खबर है और अब तो इसको मैंने ये क्लियर किया। अब तो मैंने वकार साहब, आपने तो पिछले दिनों बड़ी ट्वीट भी की हुई थी बड़े जज्बात में आके कि बहुत कुछ हो सकता है, पाकिस्तान के कर्जे भी अदा हो सकते हैं। तो अब जब आपको खैर यहाँ पे एक्सपर्ट भी और गुरु भी बना दिया गया, विच यू आर, और आप हेल्प भी कर सकते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, सो व्हाट गोल्स यू हैव इन योर माइंड कि आपने क्या करना है अब? अच्छा, ये फिर मैं क्लियर कर दूं, ये तो तकरीबन 1 साल से बात चल रही थी। कल सिर्फ ये ट्वीट किया था कि भाई मैं पैसे नहीं ले रहा इस चीज के, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा था कि वकार ज़का इस चीज के पैसे ले रहा है और कंफ्यूज हो रहे थे कि ये हायर्स का मतलब और एडवाइजरी कमेटी का मतलब क्या है। ठीक है, इसमें बड़े अरसे से काम चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें जो है जियाउल्लाह बंगर साहब ने रिजाइन कर दिया था। अब एक नए कोई साहब आएंगे और फिर से दोबारा वो सिलसिला शुरू होगा। लेकिन जो MPA अभी स्टॉल पे है, अभी ये प्रोसेस जो है वो रुका हुआ है, इस पर अभी काम नहीं हो रहा। नहीं, इसमें काम हो रहा है डॉक्टर, मैं वही बता रहा था, आप इसको डॉक्टर सुमैरा लीड कर रही हैं और इसके अंदर एजेंडा सबसे पहले ये कि फेडरल जो गवर्नमेंट है उसको कानून साजी और कोशिश की जा रही है कि इस तरह की कानून साजी करके दी जा सके कि जिसके पास पाकिस्तान में क्रिप्टो है उससे टैक्स वसूल किया जाए, और टैक्स वसूल करने के साथ साथ जैसे चाइना बिटकॉइन से बहुत पैसे कमा रहा है माइनिंग से, और जिस तरह ईरान बहुत ज्यादा कमा रहा है, इसी तरह क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग का एक सेटअप मैंने खुद लगाया है खैबर पख्तूनख्वा में, ताकि हुकूमत देख सके कि वहां किस तरीके से इससे पैसे बनाए जा सकते हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो भी लोग हैं उनकी वो जमीनों की कीमतें कैसे बढ़ सकती है। समा वकार साहब, इसके ना जैसे बिटकॉइन के वाले से भी एक अनसर्टेनिटी है, जैसे हमने देखा इलॉन मस्क की भी आपने बात की, तो उन्होंने तो खुद मतलब जहां वो देखते हैं कि बिटकॉइन की प्राइस कहीं ना कहीं डाउन जा रही है, उसकी कदर गिरी, तो वो उसको अपनी ट्वीट के जरिए सहारा देने की कोशिश करते हैं, जैसे उन्होंने अभी किया भी है। सो आपको क्या लगता है कि इसमें अनसर्टेनिटी बरकरार रहेगी या फिर आगे जाके मुस्ताकम हो सकती है प्राइसेस की? नहीं, देखिए ये जो पूरा बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी का सिलसिला ये बहुत ही विंडी किस्म का ये है, टेंजिबल नहीं है, और उसकी वजह से एक आसान लफ्जों में बताऊं, दुनिया ने प्रॉपर्टी का काम देखा है, गाड़ियों का काम देखा है, अभी ये जो इंटरनेट की दुनिया है उसमें काम होता ही इतना तेज है, और अगर ज़हनी तौर पर आप तैयार नहीं होंगे, देखिए एलोन मस्क का तो इसमें इतना बड़ा हाथ नहीं है। ये एक न्यूज जो है थोड़ी सी गलत चल रही है, क्योंकि जितने इनके पास बिटकॉइन थे, अगर उसका मार्केट कैप देखा जाए, वॉल्यूम देखा जाए, तो वो तो अभी तक क्रिप्टो में तो असर दिया। और एलन मस्क की एक तरफ और क्रिप्टो करेंसी की जो कम्युनिटी है, जो बड़ी बड़ी जिन्हें वेल्स कहा जाता है, जिनके पास बहुत ज्यादा बिटकॉइन है, वो सब जो है इनका जो आपस में मुकाबला चल पड़ा है, उसका कोई इससे ताल्लुक नहीं कि एलन मस्क कितना बेचेगा। ये एक टेक्निकल साइकिल है, 4-5 साल बाद जितने आपके लोग रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। लेमेन्स लैंग्वेज में जाहिर है कि लोगों का इसमें इंटरेस्ट भी है, लेकिन चूंकि वो समझते हैं कि जनाब इसमें फिजिकली कुछ नहीं होता, इसलिए वो डरते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के हवाले से, उसमें आने के हवाले से। तो जरा समझाइए और लोगों को जरा मोटिवेट कीजिए कि इसमें और दूसरी करेंसी में फर्क क्या है और कैसे वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कभी जिंदगी में अपना अकाउंट किसी को नहीं देना कि तुम वकार ज़का पैसे ले लो, मेरे लिए ट्रेडिंग करो। कोई पाकिस्तान में अगर ये कहता है
स्कैम, सबसे बड़ा डबल शॉट ट्रिपल शॉट हो गया वो। अगर कोई बंदा कहता है कि यार मल्टी लेवल मार्केटिंग है, ये मैं पहले वो बता रहा हूँ जिसमें लोगों के नुकसान हो रहे हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग कोई कर रहा है तो गड़बड़ है। आपने अपना अकाउंट चलाना खुद है, यूट्यूब पे सब मौजूद है, एक तरीका यूट्यूब से सीख ले। नहीं तो मैंने उस दिन भी बताया था कि आप दोनों जो है अगर मेरे साथ व्हाट्सएप पे सीख ले तो मैं आपको सिखा देता हूँ। और मैं फेसबुक पे हमने अपना ग्रुप बनाया हुआ है facebook.com/वकारज़का पे, वहां जाके आप ज्वाइन करें। जैसे ऑनलाइन कोर्स करते हैं आप वो करें, आपने सीखना खुद है, पैसा कभी किसी को नहीं देना। ये वो टेक्नोलॉजी है जो आपको बहुत अमीर कर दिस इज समथिंग, बिल्कुल वैसी बात है ना कि आपके पास आपका कार्ड, आपने अपने अकाउंट डिटेल्स किसी को नहीं देनी, आपके पास आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आपने किसी को नहीं देना, उसका पिन कोड किसी के साथ शेयर नहीं करना। अच्छा समा वकार, इसके बारे में कहा जा रहा है कि जो क्रिप्टो करेंसी है ये माहौल दोस्त नहीं है, ये ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? देखिए अमीर आदमी बिटकॉइन बेचने की कोशिश करना होता तो एक अजीब सी बात करता है। आपको लगता है कि टेस्ला को पहले से नहीं पता था कि बिटकॉइन माइनिंग के लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, या लिथियम की बैटरी जो है जब वो यूज हो रही होती है, जैसे वो बनती है इलेक्ट्रिक कार के लिए, क्या उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती? क्या जब रॉकेट जाता है स्पेसएक्स का हवा में तो वो क्या नीचे से फूल थोड़ी छोड़ता है? तो ये तो एक अमीरों की गेम है जिसके अंदर अमीर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा होता है। हाइड्रो पावर के थ्रू हमने यहाँ पर माइनिंग मशीनें अगर लगाई हुई है तो ये तो बिल्कुल एक बेकार बात है आदमी को बेवकूफ बनाने वाली। लेकिन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा कि इस गेम में एलोन मस्क के पास बहुत पैसा है, आप प्लीज उसकी ट्वीट देखकर डॉज कॉइन के ऊपर या किसी भी ऐसे कॉइन के ऊपर पैसे मत लगाएं जो आजकल आप लोग लगाए जा रहे हैं कि ये फलाना कॉइन मैंने $100 लगाए 1000 बन गए। आपके पैसे भी डूबेंगे, आप बर्बाद होंगे। और बिटकॉइन की जो साइकिल थी अब वो खत्म हो रही है। साइकिल खत्म होने से मुराद ये कि हर 3 साल के बाद इसकी ईद आती है। वो ईद शुरू हो गई थी, इसी वजह से सोशल मीडिया पे मैं ऐसे से बोल रहा था ऊपर जाएगा। अब ये बिटकॉइन अगर मैं सबको बता रहा हूँ, अगर ये 40,000 से नीचे आता है तो ये जाएगा $35,000 पे, $30,000 पे। मैं क्रिप्टो एक्सपर्ट हूँ, आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, लेकिन एज अ रिसर्चर बता रहा हूँ कि इस वक्त खरीदने का टाइम है, इस वक्त बेचने का टाइम है। अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आपने नजर रखनी है कि जी मुझे $30,000 से खरीदना है। ये चलती ट्रेन में मत चढ़ना। अगर पहले से खरीद कर रखा हुआ है तो थोड़ा थोड़ा भाई कैपिटल बाहर निकालो, अंदर लेके मत बैठो, इससे कुछ खरीदो। तो मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से, प्लीज सबसे पहले तो जो हमारी एमपी है डॉक्टर सुमैरा साहिबा केपीके की, उनको मैं सैल्यूट करता हूँ। बहुत कंट्रोवर्शियल सिचुएशन हुई, बहुत अजीब अजीब बातें भी हुई कि एक फेक अकाउंट बन गया कि जिससे बताया गया कि केपीके गवर्नमेंट ने ये कमेटी डिसॉल्व कर दिया। कुछ ऐसा नहीं हुआ। और कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया नहीं वकार जका तो हायर ही नहीं हुआ, उसने पता नहीं ऐसी बात कर दी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से और ARY के जितने व्यूअर्स हैं, प्लीज किसी भी फेक अकाउंट को मत देखिए, ऑफिशियल अकाउंट को देखा करें। और दूसरी बात ये है, जाते मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, आपको कसम है, आपको भी, आप दोनों को और सबको, प्लीज अपना पैसा वकार जगह भी बोले कि मुझे दे दो तो नहीं देना पाओगे। अच्छा वकार, क्योंकि केपीके देखा जाए तो ऐसा पहला प्रोविंस है पाकिस्तान में जहां पर फार्मिंग के हवाले से बात की गई, क्रिप्टो करेंसी की फार्मिंग, माइंस के हवाले से बात की गई। जितना भी थोड़ा बहुत आपने काम किया है, आपको लगा कि उसके सम्राट कहीं ना कहीं नजर आना शुरू हुए हैं? जी मैं देखिए मेरे बहुत इख्तलाफात है इमरान खान साहब से, PTI से और अपनी जगह, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मुझे पिछले कोई 1 साल में जब कोर्ट से चीज की क्लेरिफिकेशन दी कि भाई कोई पाबंदी है ही नहीं, तो उसके बाद जो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया, जिसमें अगेन जियाउल्लाह बंगश, डॉक्टर सुमैरा साहिबा और मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा जो है, उन्होंने बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके काम किया है इस पूरी चीज को कानून साजी की तरफ लाने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि केपी के एक कंफ्यूजन और है, लोग समझते हैं शायद ये सिर्फ केपी के गवर्नमेंट के लिए हो रहा है। भाई ये सूबाई मसला है, ये फेडरल मसला है, ये सूबाई मसला है ही नहीं। ये कहना कि केपीके के लिए हो रहा है ये गलत है। वहाँ जो भी काम हो रहा है मतलब मुल्क की सतह पे माइंड फार्मिंग के हवाले से काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी वकार।